गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राहुल चौधरी एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस का 10वां भाग, और ये पूरे टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये टेंस का। क्यों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है? क्योंकि इसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ, आप वही जो आप समझ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। ये वही टेंस है जो आप घर पे सुनते आए हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया। ठीक है, तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहा है बच्चों के लिए। तो आज मैं प्रयास करूँगा कि आपका वो सारा कन्फ्यूज़न जो इस टेंस को लेकर के है वो दूर हो जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं। तो अगर आपको किसी से पहचान कहनी हो तो क्या कहते हैं हम कि इसमें होता क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये पहचान हम लोग लेते हैं। ठीक है, किताब के आधार पर हम लोग ये पहचान लेते हैं। क्या लेते हैं? चुका था, चुके थे, चुकी थी। थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। हमको क्या ध्यान रखना है कि इस टेंस में, अब जैसे वह खा चुका था, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट है। क्या है? वह खा चुका था। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है क्या? ये हमको जज करना है। ये कंप्लीट सेंटेंस है, वह खा चुका था। इससे पीछे कोई ना कोई घटना है। वह कब खा चुका था भाई? मेरे आने के पहले, तुम्हारे जाने के बाद। तो इसमें दो घटना का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, और दो घटना का होना जब अनिवार्य होता है, वह खा चुका था, ठीक है, आप स्ट्रक्चर आपके पास है, सब्जेक्ट हैड भी 3 ऑब्जेक्ट, तो ही हैड ईटन फूड। क्लियर है? लेकिन ये हमारा पास्ट परफेक्ट नहीं है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट नहीं है। इसमें हमको नहीं जाना है, क्योंकि ये अकेला हमको नहीं मिलने जा रहा है। तो हमको क्या मिलता है? अब जैसे मान लीजिए कि आपने आज डिसाइड किया कि आज घर जाकर के पापा से बहुत सारी बातें करनी है, और आप स्कूल से भागे भागे जाते हैं। आप घर जाते हैं, उससे पहले आपके पापा जा चुके हैं। तो आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? मेरे घर पहुंचने के पहले ही पापा जा चुके थे। तो एक तो आप घर पहुंचते हैं, और दूसरे पापा जा चुके थे, पहले वो जा चुके थे। या इसी बात को आप दूसरे तरीके से कैसे कहते हैं? जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पापा जा चुके थे। आप इसको और कैसे कहते हैं? मैं घर पहुंचा लेकिन मेरे पापा जा चुके थे। तो ये सेंटेंसेस जो है, इसमें एक घटना पहले होती है और दूसरी घटना जो है वो बाद में होती है। ठीक है, तो दो घटना का होना इसमें अनिवार्य है। तो पहले हम लेते हैं इसमें डबल सेंटेंसेस। ठीक है, डबल सेंटेंसेस में आते हैं, और आप ही की उन्हीं उदाहरणों को लेते हैं जो आप बचपन से सुनते आए हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्या? डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसको टाइप 1 पे लेते हैं। क्या लगा हुआ है? पहले वाला है। अब इसमें दो घटना है, एक क्या है? डॉक्टर का आना, और दूसरा है रोगी का मर जाना। तो रोगी मर चुका था। ठीक है, कौन सी घटना पहले होती है? तो पहले रोगी मर चुका था। टाइप 1 में आते हैं। टाइप 1 में जब आएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हैड भीतरी ऑब्जेक्ट। वो भी किसके लिए? जो घटना पहले घटी है। जो घटना पहले घटी है उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैड भीतरी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, और डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से, द डॉक्टर। अब दूसरा जो सेंटेंस है उसके लिए क्या है? सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट। तो द
डॉक्टर केम। ठीक है, ये दो सेंटेंस हमने ले लिया। अब क्या है, इसको जोड़ कौन सा कंजक्शन रहा है, तो से पहले। क्या जोड़ रहा है इसको, से पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच यूज करेंगे क्या, बिफोर। हो गया हमारा कंप्लीट। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या करना है टाइप 1 में हमको, कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम, और जोर क्या रहा है इसको, बिफोर। अब यहां पे मैंने लिखा आफ्टर और कंजक्शन। तो आफ्टर जो है वो कंजक्शन में ना आकर के वो एडवर्ब में आ जाता रहता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा टाइप में परिवर्तन है, बाकी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखिए, इसी को टाइप 2 में लेते हैं। जब डॉक्टर आया तो रोगी मर चुका था। ठीक है, अब क्या है, जब डॉक्टर आया तो रोगी मर चुका था। जब डॉक्टर आया, ये काम बाद में हुआ, डॉक्टर का आना का क्या है, फिर बाद में हुआ, और जो बाद में होगा उसके लिए क्या है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, व्हेन द डॉक्टर केम, व्हेन सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट कॉमा, ठीक है, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, द पेशेंट हैड डाइड। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर वही है हमारा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर वही है, मेथड क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर बट यूज करना हो तो वही चीज फिर कर लेंगे, द डॉक्टर केम बट द पेशेंट हैड डाइड। क्लियर है, तो हमको क्या करना है, कंजक्शन यूज करना है, मीनिंग वही होगा इस सेंटेंस में, एक सेंटेंस पीछे होगा और दूसरा सेंटेंस आगे होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा जो हमारा आफ्टर है। तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया, या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। ठीक है, स्ट्रक्चर फिर हमारा वही है। कौन सी घटना, अब आफ्टर से जब हम शुरू करते हैं तो पहले उस घटना का जिक्र करते हैं जो बाद में हुआ है। अगर आफ्टर लगा हुआ है तो क्या करते हैं, पहले उस घटना का जिक्र करते हैं जो बाद में हुआ था। तो डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया, जब डॉक्टर पहुंचा तो रोगी मर चुका था। तो यहां क्या है हमारा, फिर स्ट्रक्चर, कौन सी घटना बाद में हुई, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया, रोगी मरा बाद में, तो क्या करेंगे, पहले बाद में जो काम हुआ उसको लिखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ठीक है, अगर यहां पर इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है, डबल सेंटेंस में है। आफ्टर यूज करना है, बिफोर यूज करना है, बट यूज करना है, व्हेन यूज करना है। तो इस प्रकार से जो घटना पहले घटित होगी, यानी कि जो पहले का काम होगा, उसके लिए हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे, जो घटना पहले घटित हुई उसके लिए सब्जेक्ट
हैड V3 ऑब्जेक्ट, और जो घटना बाद में घटित हुई उसके लिए क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा टाइप 1 का सॉल्यूशन है, जिसको क्या कहते हैं, डबल सेंटेंस। क्या है ये क्या है, डबल सेंटेंस। ठीक है, तो डबल सेंटेंस में ये हमारा टाइप है। अब हम लोग सिंगल सेंटेंस को देखेंगे कि क्या पास्ट परफेक्ट में सिंगल सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा होता तो हमने यहां लिखा सामान्यतः, तो हम उसको ऐसा नहीं लिखते, तब क्या लिखते, इस टेंस में दो भूतकालिक प्रधान वाक्य, लेकिन हमने यहां क्या लिखा, सामान्यतः, यानी कि सिंगल सेंटेंस की गुंजाइश है। तो वो क्या है, आइए अब हम देखते हैं आगे। अब क्या है कि हमारे पास है सिंगल सेंटेंस। ठीक है, क्या है, सिंगल सेंटेंस। अब इसमें एकल सेंटेंस होता है, लेकिन क्या याद रखना है हमको कि यहां भी हमारे पास ऑप्शन वही है कि सेंटेंस अधूरा नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, सेंस उसका कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे आपसे कोई पूछता है तुमने खाना खाया, आप कहते हैं मैं पहले ही खा चुका था, या मैंने पहले ही खा लिया था। तो यहां क्या है कि मैंने पहले ही खा लिया था, ये दर्शाता है कि इसके पीछे का एक सेंटेंस जिसके सेंस को पूरा करता है, क्या इसमें, पहले ही। तो यहां जब हम एक ही सेंटेंस बोलते हैं तो दोनों के मीनिंग हमारे यहां कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, दोनों के मीनिंग हमारा जो है यहां पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने पहले ही खाना खा लिया था, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई हैड, अब पहले ही, ऑलरेडी, जो हमको यूज करना है कहाँ, इसके बाद यूज करना है। ये जो रखा हुआ है ये हमको यहीं यूज कर रहा है, आई हैड ऑलरेडी ईटेन फूड। अब क्या हुआ, हमको सेंस पूरा हो गया, मैंने पहले ही खाना खा लिया था। ठीक है, वह बहुत पहले ही आ चुका था, या वह बहुत पहले ही आ गया था, तो क्या है, मच लिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैड कम मच ठीक है। अब बिफोर, वह 10 बजे से पहले आ चुका था, अब क्या है, तो यहां पे हमको यूज करना है क्या, बिफोर। तो ये जो हमारे पास वर्ड है ये क्या काम करता है कि सिंगल सेंटेंस को डबल सेंटेंस के मीनिंग में ला करके रख देता है। कैसे, अब आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपने अपने किसी दोस्त से कहा कि तुमने बागवान देखी है, चलो बागवान देखते हैं, वो कहेगा मैंने पहले ही देख लिया था। तो ये क्या हो गया, किस टेंस में आ गया, ये पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, और ये सिंगल सेंटेंस में। अब इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। आप किसी गांव के व्यक्ति को बुलाते हैं, उसको कुछ ताजमहल दिखा दिया आपने, कहता है इससे पहले मैंने ताजमहल नहीं देखा था, इससे पहले मैंने ताजमहल नहीं देखा था। अब देखिए अकेला सेंटेंस है लेकिन डबल मीनिंग में, दो सेंटेंस के मीनिंग में है। तो मैंने, आई हैड नॉट सीन द ताज बिफोर। ठीक है, ठीक है। अब आप कहते हैं किसी व्यक्ति को कि इससे पहले मैं कई बार हरिद्वार जा चुका था, इससे पहले मैं कई बार हरिद्वार जा चुका था, क्या हो जाएगा, सेवरल टाइम्स बिफोर, आई हैड गॉन टू हरिद्वार सेवरल टाइम्स बिफोर। तो ये जो है ये सिंगल सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस का ऐसे करते हैं। ठीक है,
सिंगल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये हम ऐसे यूज करते हैं। अब हम आपको इसमें बताने वाले हैं कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो कंफ्यूजिंग सेंटेंस जो होते हैं उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा, कंफ्यूजिंग सेंटेंस। क्या ये कंफ्यूजन हमारा कहाँ होता है, अब इसमें हम ये देख लेते हैं। तो मेरा सेंटेंस है, मैं 2 दिनों से बीमार था, ठीक है। तो लास्ट में था लगा हुआ है, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, आई वॉज इल फॉर 2 days। मैं था बीमार 2 दिनों से, लेकिन हमारे माइंड में क्या आता है, सिंपल पास्ट का होगा। अब दूसरा चीज जो हमारे दिमाग में आता है क्या है वो, अच्छा सी लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आई हैड बीन इलिंग फॉर 2 days। वास्तव में ये क्या है ना कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आई हैड, ठीक है, और बी मतलब होना, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। इल का वर्ब 3 इल, आई हैड बीन इल फॉर 2 days, ठीक है। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। चलिए यहां अगर नहीं समझ में आया, यहां क्लियर करते हैं। मैं उसे 10 वर्षों से जानता था, ठीक है, मैं जानता था, आई न्यू हिम फॉर 10 years। आई न्यू हिम फॉर 10 years। मैं उसे 10 वर्षों से जानता था। नो फिर क्या आता है माइंड में, सी लगा हुआ है 10 वर्षों से। अच्छा ये हैड बीन करके बनाते हैं, तो आई हैड बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। oh। अब क्या होगा, ये भी गलत है हमारा, क्योंकि ये सेंटेंस कहाँ से है, पास्ट परफेक्ट से। क्या होता है कंटिन्यूअस में, ता रहा था नहीं है यहाँ, तो हमको फिर आना है अपने स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट आई हैड। तो हमारा कंफ्यूजन क्या होता है, आई हैड बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ता रहा था से इसका संबंध नहीं है। अब मैं इसे 10 वर्षों से जानता था। अब आते हम अपने स्ट्रक्चर पे, परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे, तो आई हैड V3 नोन हिम फॉर 10 years। ये राइट हमारे पास होता है, ठीक है। और ये कंफ्यूजन आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। पास्ट परफेक्ट से थोड़ा सा डर आपको लगता है, इसलिए डर लगता है क्योंकि बचपन में आपको बहुत डराया जाता है इसको लेकर के। लेकिन आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इस पर एक और पार्ट आपको बना दूंगा, वो जो पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वो, और कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।